स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की सभी थ्योरी की जो हमारी क्लासेस थी हमने कंप्लीट कर ली थी और हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। इस लेक्चर से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है हमें क्या, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। आई होप सबको पता होगा डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। इसने बोला हमें चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन 1 हमारा क्या कहता है। इसने कहा आर इन अ सेट ऑफ ए। इसने हमें कोई सेट दिया है। आपको मैंने बताया है पहले भी कि जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे उस किसी ना किसी सेट पे डिफाइन होगा। तो इसने जो सेट दिया है ए, 14 तक एलिमेंट है, 1 से 14 तक इसमें एलिमेंट है। एंड आर कोई रिलेशन कैसे डिफाइन किया इसने, आर डिफाइन किया गया है एक्स वाई। आर में देखो भाई, रिलेशन में हमेशा किस टाइप के एलिमेंट बताए थे आप मैंने डेफिनेशन में कि ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। तो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वो एलिमेंट आएंगे जो ये कंडीशन जो इसने गिवन है ना, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही एलिमेंट आएंगे। क्लियर। तो अगर मैं ये कंडीशन देखूं, इससे मैं क्या लिख सकता हूं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज का मतलब क्या है कि मैं y को इधर ले गया तो y इक्वल टू क्या गया आपका 3x। ठीक है जी। तो R में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे आपके, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। x की वैल्यू 3 लेता हूं तो y की वैल्यू आएगी 9, अप टू सो ऑन। इसी टाइप से एलिमेंट आएंगे, मतलब क्या आ रहा है 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए था, हमारा क्या था कि किस टाइप के रिलेशन होने चाहिए, जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 4 हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के एलिमेंट होने चाहिए थे रिलेशन के अंदर भी। तो इसमें तो हमारे 1 1 भी नहीं दिख रहा है। आगे तो बात बाद में करेंगे, पहले हमें 1 1 ही नहीं दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसके पास एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो आपके एक्स एक्स मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हैं 1 1 क्या सेट आर के अंदर है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपका ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। तो अब देखिए, अगर आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक के बारे में। बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक बहुत आराम आराम से समझाएंगे। भले ही एक लेक्चर में आपके 3 ही क्वेश्चन हो, बट क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ आए, आपको पता चले। एक्चुअली क्या होता है ना, मैथ्स का पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब मैथ्स समझ आने लगता है ना, तो आपको इमेजिनेशन में दिखने लगता है मैथ्स। जब आपको मैथ दिखने लगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में आपके एकदम से कैलकुलेशन चलनी स्टार्ट हो जाए, समझ जाना कि हाँ मैथ समझ में आ रहा है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स भी आपका आर के अंदर होना चाहिए। तो हमने कहा देखिए, इफ लेट 2,6 हमारा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2,6 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो चेक करते हैं क्या 6,2 भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। 6,2 आर के अंदर बिलोंग तब करेगा इफ, देखिए कंडीशन में रखते हैं, कंडीशन रखते हैं 3 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आएगा
18 माइनस 2 इक्वल टू क्या है आपका 16। बट ये आना क्या चाहिए जी, ये आपका क्या आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 16 कभी भी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस भाई ये कंडीशन क्या थी आपकी, ये कंडीशन जो ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली कंडीशन जो लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये कंडीशन मैंने अप्लाई की। भाई 6,2 कब जाएगा रिलेशन के अंदर, जब वो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करेगा। हमने x की जगह 6 रख के देखा, y की जगह 2 रख के देखा, हमें हमें पाया कि जो हमें 6,2 रखने के बाद इस इक्वेशन में 0 आना चाहिए था, बट आ रहा है क्या है 16। इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं जाएगा। तो इंप्लाइज दैट 6,2 does not belongs to R, implies that it is not symmetric। ठीक है, ये आपका क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में, बात करते हैं अब ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्या कहता है ट्रांजिटिव का देखिए, हमने कहा मान लीजिए इफ 2,6 बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए। देखिए हमने कहा इफ 2 और 6 बिलोंग्स टू आर है जी, तो 6 और 18 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर मैं x की जगह 6 रखूं तो y की वैल्यू 18 ऑटोमेटिक आनी है। नाउ ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग जो 2 और 18 है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये आर के अंदर है, इफ 2,18 टाइप के आपके पास एलिमेंट है, तो इंप्लाइज दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, देखिए जो आपकी कंडीशन दी है 3x माइनस वाई, जो 3x माइनस वाई है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखते हैं रफली 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये क्या है आपका x है, ये आपका y है, रखिए इस इक्वेशन में। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस 18, ठीक है जी। ये क्या आया 6 माइनस 18, तो क्या आया माइनस 12 है। क्या ये 0 है, नहीं 0 नहीं है। तो इंप्लाइज दैट अगर आपका 2 6 भी आर के अंदर है और 6 18 आर के अंदर है, बट आपका क्या है 2 18 आर के अंदर नहीं है, तो इंप्लाइज दैट 2,18 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सॉरी ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे थे। क्लियर हुआ जी, पहला क्वेश्चन था, बहुत आराम से पढ़ाया है, बहुत आराम से समझाया है। पढ़ते हैं अब। नाउ आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। अब देखिए जी हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड, रिलेशन के डिफाइन कैसे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें y की वैल्यू क्या होगी x प्लस 5 एंड x की वैल्यू क्या होगी स्मॉल देन 4, इसका मतलब लेस देन 4। तो इसमें यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 अप टू शो ऑन टाइप के एलिमेंट्स है जी। अप टू शो ऑन टाइप के एलिमेंट्स हैं। सो रिलेशन आर आपको डिफाइन है कि y इक्वल्स टू क्या है, रिलेशन डिफाइन है कि y की वैल्यू क्या है x प्लस 5 है एंड x की वैल्यू क्या है लेस देन 4 है। अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है और नेचुरल नंबर है, सो ये किस टाइप की इसमें एलिमेंट कौन से जाएंगे, भाई जो x होगा वो, या आप वो देखिए आप क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है और 3 हो सकता है बस। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा और 4 से छोटा छोटा है, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा देखिए नेचुरल नंबर और 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4 पे जाएंगे तो 4 से छोटा देखना है, बराबर भी नहीं देखना, सिर्फ छोटा देखना है। तो अगर आपकी x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 है, तो इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू देखिए जी x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 रखी y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 रखी y की वैल्यू 8। क्लियर जी, तो इस टाइप के आप क्या आएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो R क्या रिलेशन है आपका,
जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 6, 1,6, आपने 2,7 एंड 3,8, ये आपका क्या आया जी, ये आपका रिलेशन बन के आया, जो उसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन ये मिला। अब रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जी, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट, मतलब खुद का रिलेशन खुद में बताया ना रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप के एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 1 1 ही नहीं है, 2 2 नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट नॉट सिमेट्रिक। ठीक हुआ जी, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं, नाउ सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए जी क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, सो बी ए बी आपका आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो ए बी उठा लेते हैं कोई भी, हमने कहा 1 6 है, अगर आपका बिलोंग करता है आर के अंदर, क्या 6 1 कहीं बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? 6 1 क्यों नहीं बिलोंग करेगा, देखिए जी क्यों, क्योंकि जो आपका ये एलिमेंट है ना, जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये एक्स का है, ये वाई है। अगर आपका 6,1 आर के अंदर बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आर के अंदर कंडीशन भी तो है, आर के अंदर कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू तो 4 से बड़ी हो ही नहीं सकती। ये तो 6,1 करते ही तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई, तो हमें 4 से तो हमें छोटी रखनी है वैल्यू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एक बार ट्रांजिटिव के बारे में भी। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में देखिए हमने कहा 1 कोमा, इफ आपका देखिए 1 6 बिलोंग्स टू आर है, 1 6 बिलोंग्स टू आर है, क्या 6 कोमा समथिंग बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। क्लियर है जी, 6 कोमा समथिंग बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस क्या बनता है, अगर आपका रिलेशन इस टाइप से है, तो हम बात कर रहे थे ट्रांजिटिव के बारे में, तो यहां पर देखना जी, अगर आपका 1 6 बिलोंग्स टू आर है, 1 6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 और समथिंग सेकंड एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर रहा, तो इस टाइप का केस आपका एक स्पेशल केस होता है, ये ट्रांजिटिव माना जाता है। क्लियर, देखिए नोट लिखा है तो मैं आपको इसकी इसके लिए स्पेशल केस लिखते हैं हम इसको, नोट ट्रांजिटिव के लिए ए बी एनी सेट, ए कोई आपका सेट है, आर कोई रिलेशन है, ठीक है जी, आर कोई रिलेशन है आपका, तो ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट जो आपका आर होगा वो इज ट्रांजिटिव, तो आपका जो आर होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन रखेगा। सो सिमिलरली यहां पे देखिए, इसने बोला 1 6 तो आर के अंदर है, भाई मैंने 1 6 एलिमेंट उठाया वो आर के अंदर मिला, बट 6 और समथिंग एलिमेंट आर के अंदर नहीं है कोई भी, तो इंप्लाइज दैट बाय स्पेशल केस जो ये आर है आपका, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, आर क्या है आपका, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक? स्पेशल केस ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि वन, हम ट्रांजिटिव क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, बट वहां पे दो कंडीशन हमारे पास गिवन होती थी, ए बी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है, देन हम चेक करते थे ए सी के लिए। बट यहाँ पे देखिए ए बी तो आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर नहीं है, जहां पे भी ऐसा केस आएगा ए बी आर के अंदर बट बी सी आर के अंदर नहीं है, आंख बंद करके सो ट्रांजिटिव लिख देना, वो एक स्पेशल केस में आता है। ठीक है जी, क्लियर। नाउ बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, सॉल्यूशन।
थर्ड पार्ट सॉल्यूशन इसका थर्ड पार्ट का। ये क्या कहता है, इसने कहा आर इन द सेट ए। क्या है आपका ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, और आर रिलेशन क्या है y इज डिविजिबल बाई x। मतलब क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। भाई x क्या है, पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, और y क्या है आपका सेकंड एलिमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वो आपके सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो हमें रिलेशन आर ऐसा बनाना है कि मैं पहला एलिमेंट मान लो मैंने 1 चुना तो 1 1 लिख सकता हूं, 2 चुना तो 2 2 लिख सकता हूं, 3 3 लिख सकता हूं, 4 4 5 5। इसका मतलब क्या है कि भाई डिवाइड कर रहा है, देखिए 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, हर एक एलिमेंट खुद को हमेशा डिवाइड करता है। आ जाइए और क्या बना सकते हैं हम, देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ पे 6 6 भी आ जाएगा। 1 6 भाई 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसके साथ सबके साथ मैंने लिया। अब बात करते हैं हम 2 के बारे में। 2 किस को डिवाइड कर सकता है भाई, 2 4 को कर सकता है और 2 6 को कर सकता है। अब आ जाइए 3 के बारे में, 3 किसको कर सकता है जी, 3 ओनली 6 को कर सकता है। 4 किसी को कर ही नहीं सकता इनमें से डिवाइड, 5 नहीं कर सकता किसी को डिवाइड, 5 5 को कर सकता है, वो हमने लिख दिया। सो रिलेशन आपका जो पॉसिबल रिलेशन होगा वो ये होगा। अब चेक करिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है सब सेम टाइप के होने चाहिए। मान लो 6 तक है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, हर एक एलिमेंट आपका सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। सो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए जी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, इंप्लाइज जो आपका आर है इज रिफ्लेक्सिव। आर अब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया है। ठीक है जी। नाउ ऐसे ही हम सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए जी, जो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने एलिमेंट देख चुके हैं ना, अगर सेट आपका रिफ्लेक्सिव हो गया और आपने रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट सब देख लिए ना, रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके और एलिमेंट्स पे काम करता है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स अगर हैं सेट में सो वो रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक भी होंगे वो ट्रांजिटिव भी होंगे। क्यों, देखिए हमने 1 1 उठा लिया, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स को तो बदलते हैं, ए की जगह बी, बी की जगह ए। सो अगर हम बदलेंगे सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट को उठा के इधर उधर रख दो जी, सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं, देखिए सिमेट्री के लिए बात करते हैं 1 2, 1 2 आपका आर के अंदर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। हमने क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट क्या हुआ कि 1 डिवाइड कर रहा है 2 को। तो सिमेट्री के लिए 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। और 2 1 आर के अंदर कब बिलोंग करेगा, इफ 2 डिवाइड 1। क्या ये कभी पॉसिबल है, 2 कभी भी 1 को डिवाइड कर सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट डिवाइड, सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात कर देते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है जी, इफ हमने उठाया 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड फिर उठाया हमने 2 4 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 4, क्यों 1 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है 2 को। 2 4 क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। तो इंप्लाइज दैट हमें चेक करना है क्या 1 4 भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ जी करेगा, क्यों, क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है 4 को। अब ऐसे सोचिए आप, ए कोई डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो इसका मतलब ए भी तो डिवाइड करेगा सी को। ठीक है जी, जिसको जिसको ए डिवाइड कर रहा है
बी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो ए तो इसको ऑटोमेटिकली सी को डिवाइड करने लगेगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो ये आपका सेट क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, ये क्या है आपका? बिलोंग करेगा आर के अंदर। तो तो क्लियर हुआ जी आपके? हमने क्या क्या जो आपका रिलेशन है, ये गिवन रिलेशन है आपका, ये क्या निकला आपका? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ये आपका बिलोंग का साइन है जी। डज नॉट बिलोंग गलती से हो गया ये आपका बिलोंग का साइन है कि 1 4 बिलोंग करेगा आर के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा डिवाइड कर रहा है 4 को। क्लियर है? तो आपका रिलेशन जो ये गिवन रिलेशन है थर्ड क्वेश्चन में, ये क्या होगा आपका? ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? देखिए जी, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड। रिलेशन जो आर डिफाइन कर रहे हैं हम किस सेट पे कर रहे हैं? जेड पे। जेड क्या होता है हमारा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है जी। तो z जो क्या है आपका? सेट ऑफ इंटीजर। भाई मैं इसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन बना, देखिए आपने देखिए ना, जो z है थोड़ा बोल्ड टाइप का बना रखा है, इसलिए मैंने जो स्टैंडर्ड नोटेशन ये है आपकी, मैं लिख देता हूँ। देखो, जो नेचुरल नंबर की स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो होती है नेचुरल नंबर पे ऐसे, ये इंटीजर की होती है z ऐसे, ये z के साथ ये एक एक्स्ट्रा डंडा आ जाता है। रियल नंबर की होती है ये r के साथ एक ऐसा डंडा आ जाता है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसे अंदर ये c के साथ ये अंदर डंडा आ जाता है। तो ये मत समझना, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड नोटेशंस। मैं इनको यूज कर रहा हूं ताकि आप इनसे अभी से ही फेमिलियर हो जाएं। लास्ट में जाके, बाद में जाके, जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे वहां पे हमेशा यही नोटेशन यूज होती है। ठीक है जी। तो अभी से ही पढ़ने की आदत डाल लें तो काफी अच्छा होगा आपको। ऐसे नहीं बोलेंगे बाद में जाके कि सर हमने तो नेचुरल नंबर वैसे पढ़ा था। ठीक है जी। जो गलती सब कर रहे हैं आप नहीं कीजिए। हमने भी की थी अपने टाइम में, हमने भी की थी। हम भी पहले सिंपल लिखते थे, रियल नंबर को सिंपल आर लिख दिया। ठीक है, बट वो गलत बात थी, इसलिए हमने जो गलती की, हम नहीं चाहेंगे वो गलती आप भी करें। तो नोटेशन अभी से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ऐसी बात है, मैं एक अलग पेज पे आपको नोटेशन भी लिख दूंगा सभी। तो बात करते हैं इंटीजर का सेट। अब इंटीजर का सेट होता क्या है जी? देखिए, इंटीजर का सेट हमारा क्या होता है? इसमें इंटीजर का देखो हिंदी में मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक बोलते हैं जी हिंदी में। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब फुल नंबर। फुल नंबर कैसे? भाई जो भी फ्रैक्शन में ना हो। फुल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 पूरे पूरे नंबर। बट ये पूरे नंबर प्लस में तो चल ही रहे हैं, ये माइनस में भी जाते हैं। माइनस का मतलब -1 -2 -3 -4 अप टू शो ऑन। तो आपका जो सेट बनेगा, ये कैसे बनेगा आपको? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू शो ऑन। पता नहीं कहां तक जाएगा, -∞ से +∞ सभी इंटीजर्स आएंगे। तो आर इसने कोई रिलेशन दिया है, इसने कहा है कि रिलेशन आपका ऐसा डिफाइन कर दिया कि आपको x - y कर रहे हैं। अगर आपने सेट में से x और y दो एलिमेंट उठाए, तो x - y करने पे भी आपको क्या मिलना चाहिए? इज एन इंटीजर। इंटीजर मिलना चाहिए, इसका मतलब पूरा पूरा नंबर ही मिलना चाहिए। तो देखिए जी, अगर आपको चेक क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव दिमाग में आते ही आ जाना चाहिए कि सेम सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं, मैंने कहा लेट ए बी एंड सी एंड सी बिलोंग्स करते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है जी। ए बी सी क्या है? पूरे पूरे नंबर हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए ए टाइप के एलिमेंट होंगे, और अगर ये आर के अंदर है, इफ या आर के अंदर है, इफ ए बिलोंग्स टू आर है, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा? ए माइनस ए इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए 0। और देखिए जी 0 क्या इंटीजर के सेट में है? जेड मैंने ऊपर इंटीजर सेट लिखा है, तो 0 इसके अंदर है या नहीं है? है। तो बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ए एलिमेंट रखा और 0, हमेशा 0 ही आना है भाई। सेम एलिमेंट में से आप सेम एलिमेंट माइनस कर दोगे
0 ही आएगा। आपके पास 5 टॉफी है, 5 किसी ने छीन, 5 की 5 किसी ने छीन ली, तो बची क्या आपके पास 0। तो ये आपका क्या है, इंटीजर है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक क्या कहेगा आपका, देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। हमने कहा इफ ए बी दो एलिमेंट उठाए, बिलोंग्स कर रहे हैं आर के अंदर। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर तो इंप्लाइज क्या करेगा, ए माइनस बी इज इंटीजर। ये तो कंडीशन है, अगर ए बी आर के अंदर जाएंगे तो ए माइनस बी इंटीजर आएगा। बट हम चेक करते हैं बी ए, बी ए आपका अगर आर के अंदर बिलोंग करता है तो बी माइनस ए बी क्या आएगा, इज इंटीजर। ये इंटीजर। अब आप देखिए, उठा लीजिए एग्जांपल के तौर पे, आपने कहा 1,3 अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो 1 - 3 क्या आया, -2 इंटीजर है। ऐसे ही 3,1 किया इक्वल टू क्या आया, 3 - 1 क्या है आपका 2 इंटीजर है। भाई आप पूरे पूरे नंबर में से पूरे नंबर घटा रहे हो, भले ही प्लस माइनस कर रहे हो, रहेगा तो इंटीजर ही ना। भाई ये तो माइनस में आ जाएगा या प्लस में आ जाएगा, बट रहेगा हमेशा इंटीजर ही। सो ये आर के अंदर बिलोंग करेगा, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, कलर चेंज करके ही बात करता हूं इसके बारे में ना, ताकि आपको अलग से ही दिख जाए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है जी आपका, ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने कहा लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए भी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ए माइनस बी भी कहा जाएगा इंटीजर के अंदर, और बी माइनस सी भी कहा जाएगा इंटीजर के अंदर। ठीक है जी। तो हम चेक करते हैं ए और सी के बारे में कि ए और सी कहाँ होंगे। भाई जब ये आपके ए बी सी सभी इंटीजर ही हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर आता है। नोट डाल लीजिए आप। देखिए थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर, या फिर इंटीजर प्लस इंटीजर, या फिर इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू इंटीजर ही आता है। ठीक है जी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। भाई इंटीजर मतलब पूरा नंबर। आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे ना, तब भी आप क्लियरली समझ जाएंगे कि 2 - 2 0 कहा जाता है, इंटीजर में जाता है। 2 - 5 -3, 5 - 2 3, सभी इंटीजर ही आ रहे हैं आपके। तो ए सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि इंप्लाइज ए माइनस सी कहा जाएगा, इंटीजर के अंदर। सो इट इज ट्रांजिटिव। यहां पे भी कलर चेंज कर देते हैं फिर से। तो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप फिर से वीडियो देखिए, फिर से वीडियो देखिए, फिर से कीजिए, कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन सोल्व आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे करना। क्लियर है यहां तक। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट किए हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आपका नेक्स्ट पार्ट है तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट ही किए हैं। क्लियर हमने, और इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बर्डन सर पे नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा करना है, बट करके ही रहना है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।